हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। कल मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, तो मैं आप सबको आज बताना चाहता हूँ दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। हमने इस चैनल पर अचीव कर लिए हैं 1K सब्सक्राइबर, और वो भी हार्डली विद इन 1 मंथ। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा मैं कुछ अपने रेगुलर लर्नर्स को, टू नेम अ फ्यू: शिवानी यादव, DK, गुंजन मित्तल, गौरव गुप्ता, शिखा पांडे, विपुल, ज्ञानचंद, मुकेश बिश्नोई। एग्ज़ाम सेंटर, बहुत बहुत प्यारा बच्चा है ये एग्ज़ाम सेंटर, जो इसका नाम रियल नहीं पता है मुझे, बट बहुत प्यारा बच्चा है, काफ़ी अच्छे कमेंट्स करता है और काफ़ी लर्निंग भी करता है। तोताराम, मनीष कुमार एंड मैनी मोर। तो ये सारे रेगुलर हमारे लर्नर्स रहे हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं हमारे लिए ये। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट गाइज। ओके, सो कीप लर्निंग एंड वी विल टुगेदर मेक दिस चैनल नंबर 1 इंग्लिश लर्निंग चैनल इन द कंट्री। चलिए, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, और हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ताकि आपको एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ जाए। देन इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट में हम कर लेंगे वो कैप की प्रैक्टिस, जिससे सारे वर्ड इसी क्लास में याद हो जाएं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी डेली इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली टाइम पर मिलती रहें। चलिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टैम्पीड। स्टैम्पीड होता है एक नाउन और एक वर्ब भी होता है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है भगदड़, अ सडन अनकंट्रोल्ड रश ऑफ पीपल और एनिमल्स। अचानक से एक सडन, मतलब अचानक से एक अनकंट्रोल्ड भीड़ लोगों की या फिर जानवरों की अगर आ जाती है और भाग दौड़ शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टैम्पीड, भगदड़। A stampede at the festival led to several injuries। एक स्टैम्पीड जो कि फेस्टिवल में हो गई थी, उसने क्या करा है, उससे क्या हुआ है, सेवरल इंजरीज, काफ़ी सारी इंजरीज हो गई हैं। सिनोनिम देखते हैं, रश होना, पैनिक होना और फ्लीइंग होना। तो तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। रश, पैनिक, देखो स्टैम्पीड होती है तो पैनिक करते हैं ना हम लोग, डर जाते हैं, एकदम से भगदड़ मच जाती है। तो ये तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं, रश, पैनिक और फ्लीइंग। अच्छा, एक तरफ तो भगदड़ मच रही है, लेकिन दूसरी तरफ चीज़ें ऑर्डर में हैं, एकदम काम है, शांत है, कंट्रोल्ड है। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है ऑर्डर, काम और कंट्रोल। अगला वर्ड है डूबियस। ये होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है संदिग्ध, ठीक है। हेजिटेटिंग और डाउटिंग, नॉट टू बी रिलाइड अपॉन। मीनिंग इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं, हिज डूबियस क्लेम्स अबाउट द प्रोडक्ट रेज्ड सस्पिशंस। उसका जो डूबियस क्लेम्स था, उसका जो संदिग्ध, मतलब हेजिटेटिंग और डाउटिंग जो उसके क्लेम्स थे, उसने क्या करा है, अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में, रेज्ड सस्पिशन, उससे क्या हो गया है, सस्पिशन, एक संदेह खड़ा हुआ है। सिनोनिम देखते हैं, सस्पिशियस, डाउटफुल या फिर अनसर्टेन होना, उसे बोलते हैं डूबियस। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ आप अनसर्टेन है, ठीक है, संदिग्ध हैं, संदेह हो रहा है आपको, लेकिन दूसरी तरफ आप सर्टेन हैं, तो मतलब इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा सर्टेन, ट्रस्टवर्दी, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और रिलायबल, जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं, आप उस पर निर्भर हो सकते हैं, तो उसे बोलते हैं रिलायबल। तो तीन इसके एंटोनियम हो गए। अगला देखते हैं, अगला वर्ड है ऑस्पिशियस। ये होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है शुभ, इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस और प्रोस्पेरिटी। कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको इंडिकेट कर रही है गुड चांस या फिर सक्सेस का और प्रोस्पेरिटी का, मतलब शुभ है, आपको उसमें काफ़ी सक्सेस मिल जाएगी उससे और प्रोस्पेरिटी मिलेगी। द कपल चोज एन ऑस्पिशियस डे फॉर देयर वेडिंग। कपल ने क्या चूज करा है, क्या चुना है, एक ऑस्पिशियस डे, मतलब एक मतलब शुभ दिन, फॉर्चुनेट डे, उसको उन्होंने सेलेक्ट करा है फॉर देयर वेडिंग, अपनी शादी के लिए। शादी ये ज़्यादातर क्या होता है, मुहूर्त निकाल के करी जाती है ना, कि भाई जो शुभ दिन होता है उस दिन पर शादी को रखा जाता है, तो वही है, ऑस्पिशियस डे होता है वह। सिनोनिम देखते हैं, फॉर्चुनेट, लकी और प्रोमिसिंग। कोई चीज़ फॉर्चुनेट है, काफ़ी लकी है या फिर प्रोमिसिंग है, तो ये तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो शुभ है, काफ़ी ज़्यादा लकी है, फॉर्चुनेट है, लेकिन दूसरी तरफ इनऑस्पिशियस, तो ये तो इसी का उल्टा हो जाएगा, इनऑस्पिशियस, तो मतलब वह शुभ नहीं है, अशुभ है, अनलक्की है या फिर ओमिनस है, तो ये तीन इसके एंटोनियम हो जाएंगे। अगला देखते हैं, अगला है डेविएटिंग। डेविएटिंग होता है एक वर्ब। इसका मतलब होता है भटकना, टू मूव अवे फ्रॉम आ यूजुअल
और एक्सपेक्टेड पाथ। भटकने को बोलते हैं डेविएटिंग। आप किसी एक जो एक एक्सपेक्टेड पाथ था या यूजुअल पाथ था, जो एक रास्ता था, उससे आप भटक गए हैं, उसी को बोलते हैं डेविएटिंग। ही वॉज पनिश्ड फॉर डेविएटिंग फ्रॉम द कंपनीज पॉलिसीज। उसको किस चीज़ के लिए पनिश करा गया है? फॉर डेविएटिंग, भटकने के लिए। कहाँ से? फ्रॉम द कंपनीज पॉलिसीज। कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती हैं, उससे वह भटक गया था, मतलब उनको फॉलो नहीं कर रहा था, तो फिर उसको पनिश करा गया। तो वो क्या हो गया था? डेविएट हो गया था, भटक गया था। स्ट्रे करना, डाइवर्ज हो जाना या डिग्रेस हो जाना। इसको 3 हो गए इसके सिनोनियम्स। अब देखते हैं इसके एंटोनियम्स। अच्छा, एक तरफ तो आप भटक गए हैं, है ना, चीज़ों से आप भटक गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप फॉलो कर रहे हैं, अबाइड कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं। कन्फर्म, देखो कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म है, तो मतलब पालन करना। तो ये 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, फॉलो, अबाइड और कन्फर्म। अगला देखते हैं। अगला वर्ड है रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है याद दिलाने वाला। कोई चीज़ आपको याद दिला रही है, उसी को बोलते हैं रेमिनिसेंट। टेंडिंग टू रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग, किसी को किसी की याद दिलाना, उसी को बोलते हैं रेमिनिसेंट। द सॉन्ग वॉज रेमिनिसेंट ऑफ माई चाइल्डहुड मेमोरीज। सॉन्ग कैसा है? रेमिनिसेंट है, मतलब याद दिलाने वाला है। ऑफ माई चाइल्डहुड मेमोरीज, मुझे बचपन की याद दिलाने वाला है। क्या? ये सॉन्ग। तो रेमिनिसेंट मतलब याद दिलाने वाला। इवोकेटिव है, सजेस्टिव है और नॉस्टैल्जिक है। नॉस्टैल्जिक तो वही होता है ना कि आप सेंटिमेंटल होकर किसी चीज़ को, अपनी पास्ट की बात को, किसी चीज़ को याद करने लगते हैं। तो 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं, इवोकेटिव, सजेस्टिव और नॉस्टैल्जिक। अच्छा, एक चीज़ तो आपको याद दिला रही है कुछ, लेकिन दूसरी तरफ कोई चीज़ है जो काफ़ी फॉरगेटफुल है, जिससे आप कुछ याद नहीं करते, अनरिलेटेड है, आप उससे रिलेट ही नहीं कर पाते हो, इनडिफरेंट है। तो 3 उसके उल्टे एंटोनियम हो जाएंगे, फॉरगेटफुल, अनरिलेटेड और इनडिफरेंट। क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होता है भाई? एक एडजेक्टिव होता है और वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है चरमराहट। मेकिंग अ हार्श हाई पिच्ड साउंड व्हेन मूविंग। जब आप चलते हो तो कभी कभी क्या होता है कि आवाज़ आती है चलते वक्त, तो उसी आवाज़ को बोलते हैं क्रैकिंग, चरमराहट वाली आवाज़। द ओल्ड वुडन फ्लोर वॉज क्रैकिंग अंडर माई फीट। ओल्ड वुडन फ्लोर है, ठीक है, लकड़ी का फ्लोर है, तो वो क्या कर रहा है? क्रैक कर रहा है, क्रैकिंग कर रहा है अंडर माई फीट, पैर के नीचे। जब हम चलते हैं और कोई लकड़ी की कोई चीज़ है, तो वो अगर पैर के नीचे आती है तो उसमें से आवाज़ें आती हैं, तो उसी को बोलते हैं क्रैकिंग। स्क्वीकिंग, ग्रोनिंग या फिर रैटलिंग, 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो मतलब आवाज़ हो रही है, चरमराहट हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ साइलेंट है, स्मूथ है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मफल्ड है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, साइलेंट, स्मूथ और मफल्ड। अगला है एरियल। एरियल क्या होता है? एक एडजेक्टिव भी होता है और एक नाउन भी होता है। एरियल का मतलब होता है, देखो एयर से बना है ना एरियल, ठीक है, तो एयर से ही बना है, तो इसको बोलते हैं हवाई। एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और ऑपरेटिंग इन द एयर। कोई चीज़ है वो या तो एग्जिस्ट करती है एयर में, हैपन मतलब हो रही है एयर में, या फिर ऑपरेट कर रही है एयर में, उसी को बोल देंगे उस चीज़ को एरियल। द आर्मी यूज्ड एरियल सर्विलांस टू मॉनिटर द बॉर्डर। आर्मी क्या यूज़ करती है? बॉर्डर को मॉनिटर करने के लिए क्या यूज़ करती है? एरियल सर्विलांस, मतलब ड्रोन वगैरह से वो बॉर्डर पर नज़र रखती है आर्मी। तो एरियल मतलब हवाई। अगला इसमें सिनोनिम देखते हैं। एयरबोर्न है कोई चीज़, ओवरहेड मतलब सर से ऊपर है, तो सर से ऊपर तो आकाश ही होता है, हवाई होती है, तो इसी को बोल देंगे ओवरहेड। या फिर स्काई बेस्ड, कोई चीज़ स्काई बेस्ड है, तो उसको भी बोल देंगे एरियल होना। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ हवाई है, एयर स्काई बेस्ड है, हवा में है, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंडेड है, ज़मीनी स्तर पर है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा ग्राउंडेड, टेरेस्ट्रियल, या फिर ये है सटरेनियन, ठीक है, सटरेनियन। तो सटरेनियन हो गया ये इसका सिनोनियम। काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको आप 2-4 बार प्रोनाउंसिएट भी करना, सटरेनियन, सटरेनियन। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अनप्रेसिडेंटेड, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है अभूतपूर्व। नेवर डन और नॉन बिफोर, जो पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई है, उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। द पेंडेमिक कोज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस। पेंडेमिक ने क्या कोज करा है? एक अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, जो कभी पहले नहीं हुआ है वैसा ग्लोबल क्राइसिस। यूनिक है ना, और एक इसका देखो सिनोनिम देखते हैं। यूनिक होना, अनपैरेलल्ड होना, मतलब उसके पैरेलल कुछ भी नहीं है, यूनिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है,
अजीब ही है, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं, यूनिक, अनपैरेलल्ड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा, कोई चीज़ एक तो अभूतपूर्व है, यूनिक है, लेकिन दूसरी तरफ कोई चीज़ कॉमन है, मतलब देखने में बिल्कुल कॉमन है, आम जैसी है, तो उसको बोल देंगे इसका उल्टा एंटोनियम कॉमन होना, ऑर्डिनरी होना, साधारण होना, बिल्कुल टिपिकल होना। तो 3 इसके एंटोनियम हो जाते हैं, कॉमन, ऑर्डिनरी और टिपिकल। अगला अगला है ट्रांजिशनरी। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है संक्रमणकालीन। देखते हैं अभी इंग्लिश में इसका, रिलेटिंग टू अ टेम्पररी और चेंजिंग फेज। देखो, ट्रांजिशन होता है एक चेंज, ट्रांजिशनरी क्या हो गया, कोई चीज़ ऐसी है जो चेंज हो रही है, तो उसी को बोल देंगे ट्रांजिशनरी। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ट्रांजिशनरी मेजर्स बिफोर फुल इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट ने क्या इम्प्लीमेंट कर दिया है, ट्रांजिशनरी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करा है बिफोर फुल इम्प्लीमेंटेशन, पूरी इम्प्लीमेंटेशन से पहले। ट्रांजिशनरी मतलब जिससे बदलाव आएगा, उस मेजर्स को उन्होंने यूज़ कर दिया है। टेम्पररी होना, इंटरिम होना या फिर प्रोविजनल, ये 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ टेम्पररी है, इंटरिम है, शुरुआती है, लेकिन दूसरी तरफ परमानेंट है, उसको अब हटाया नहीं जाएगा, वैसे ही चलेगा। तो परमानेंट है, लास्टिंग मतलब लास्ट तक चलेगी, स्टेबल है, अब वो हटेगी नहीं, गड़बड़ाएगी नहीं। तो 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, परमानेंट, लास्टिंग और स्टेबल। अगला वर्ड है कॉन्फ्लुएंस। यह होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है संगम, अ मीटिंग और ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर थिंग्स। 2 से ज़्यादा चीज़ें जहाँ पर जुड़ती हैं उसी को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 मेजर रिवर्स क्रिएटेड अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। जो कॉन्फ्लुएंस है, जो संगम है 2 रिवर्स का, क्रिएटेड अ ब्रेथ टेकिंग व्यू, उससे क्या एक बहुत सुंदर व्यू दिखता है उसका। अच्छा, जो अभी हमारा महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, वहाँ पर कॉन्फ्लुएंस है 2 नहीं बल्कि 3 रिवर्स का है। आप कमेंट में बता सकते हैं किन किन रिवर्स का वहाँ पर कॉन्फ्लुएंस है, संगम है। जंक्शन होना, जंक्शन में भी तो चीज़ें मिलती हैं ना, मर्जिंग होना और यूनियन होना, एकता है वहाँ पर। तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके 3, जंक्शन, मर्जिंग और यूनियन। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें जुड़ रही हैं, मेल हो रहा है, चीज़ों का संगम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सेपरेशन हो रहा है, अलगाव हो रहा है, डिवीज़न हो रही है, डाइवर्जेंस हो रही है। तो 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, सेपरेशन, डिवीज़न और डाइवर्जेंस। चलिए, वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए हैं, अब हम करते हैं इडियम्स। पहला इडियम है अकील्स हील। अकील्स हील क्या होता है भाई, ये कमजोरी को बोलते हैं, अ पर्सन्स वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट। किसी एक पर्सन का एक वीकनेस है, कमजोरी है, या वल्नरेबल पॉइंट है, मतलब कमजोर पॉइंट है किसी का, उसी को बोल देते हैं अकील्स हील। अच्छा, अकील्स हील्स क्या है, देखो ये कहानी एक प्रचलित है कि कोई एक अकील नाम का राजा था, और वो बहुत पावरफुल राजा था। वो मतलब ऐसा इतना पावरफुल था कि वो कभी हारा ही नहीं था अपनी लाइफ में, जहाँ भी जिस भी वॉर को लड़ने जाता था वो उसको जीत जाता था। एक दिन क्या हुआ, अचानक से वह सो रहा था और किसी उसके दुश्मन ने चोरी छुपे उसके पैर में उसको तीर मार दिया, ठीक है। तो उसकी जो कमजोरी थी उसके पैर में थी, उसकी हील में थी, ठीक है, हील होते हैं ना पैर, तो नीचे उसके पैर में थी, हील में। तो जैसे ही उसको हील में तीर लगा तो वो मर गया। तो मतलब उसकी जो कमजोरी थी वो उसकी हील में थी। तो अकील्स हील, वहीं से इसका इडियम आता है, मतलब कमजोरी होना। सेंटेंस यूज देखते हैं, हिज शॉर्ट टेम्पर इन हिज अकील्स हील इज हिज अकील्स हील इन प्रोफेशनल लाइफ। उसका जो शॉर्ट टेम्पर है ना, वो उसका अकील्स हील है, मतलब उसकी कमजोरी है इन प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में आपको टेम्पर मतलब गुस्सा नहीं दिखाना होता है ना, आपको काम रहना होता है प्रोफेशनल लाइफ में। तो वही है उसका अकील्स हील, मतलब उसका कमजोर पक्ष। अगला है ऐड फ्यूल टू द फायर। आग में घी डालना, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। किसी चीज़ को आप और ख़राब कर देंगे, उसी को बोलते हैं ऐड फ्यूल टू द फायर। और वैसे भी कहीं पर आग लग रही है, अगर आप उसमें फ्यूल डाल देते हैं, भाई पेट्रोल डाल देते हैं, डीजल डाल देते हैं, या फिर इवन सिंपल घी भी डाल देते हैं, क्योंकि ये सारे फ्यूल दी तो हैं। तो अगर आप उसमें कुछ डाल देते हैं इस टाइप का फ्यूल, तो उसमें क्या हो जाएगा, आग भड़क जाएगी। तो मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, किसी सिचुएशन को और बुरा बनाना और ख़राब करने को बोलते हैं ऐड फ्यूल टू द फायर। सेंटेंस देखते हैं, हिज रूड रिमार्क्स एडेड फ्यूल टू द फायर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है और उसके रूड रिमार्क्स आ गए, किसी ने रूड रिमार्क्स कर दिए, है ना, कोई गलत कमेंट कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, इट विल ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब उससे मामला और भड़क जाएगा, आर्ग्यूमेंट और भड़क जाएगा और खराब हो जाएगी स्थिति। तो यही होता है ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना या किसी चीज़ को और खराब कर देना। एन आर्म चेयर जॉब, आरामदायक नौकरी को बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब, अ जॉब दैट रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी।
अच्छा देखो, कोई आप जॉब कर रहे हैं और आपको एक तो जॉब होती है भाई जो लेबर जॉब करती है ना, मजदूरी की, तो वो तो काफ़ी डिफिकल्ट होती है। एक होती है आपको एक ऑफिस दे दिया, उसमें आपको एक चेयर दे दी, उसमें आप बैठकर काम कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन हो गई ये। लेकिन तीसरी सिचुएशन ये हुई कि आपको एक जो चेयर दी गई है वो ऐसी चेयर दे दी जिसके ऊपर आप एक हाथ भी रख सकते हो। तो मतलब एक आम चेयर, एक आम अपनी उस चेयर पर आप रख सकते हो, साइड में होता है ना एक, तो उसको आप वहाँ पर रख सकते हो। तो मतलब वो तो बहुत आरामदायक नौकरी हो गई भाई। उसमें तो आप अपने हाथ को रेस्ट भी दे सकते हो। तो मतलब कोई ऐसी ऐसी जॉब है जिसमें बहुत कम एफर्ट लग रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर लग रही है, तो वही होती है एन आर्म चेयर जॉब। आफ्टर ईयर्स ऑफ फील्ड वर्क, सालों तक फील्ड वर्क करने के बाद, ही फाइनली सिक्योर्ड एन आर्म चेयर जॉब, और उसको फाइनली मिल गई है एक आर्म चेयर जॉब, एक आरामदायक नौकरी। अब उसको ऑफिस वर्क मिल गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। एन एक्स टू ग्राइंड, निजी स्वार्थ साधना, टू हैव ए पर्सनल मोटिव बिहाइंड एन एक्शन। अच्छा, एक्स होती है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से हम क्या काम करते हैं भाई, पेड़ वगैरह को काटने के काम आती है कुल्हाड़ी। लेकिन आप उससे ग्राइंड कर रहे हो, मतलब उससे आप खुदाई कर रहे हो। तो एक्स कुल्हाड़ी से अगर आप खुदाई कर रहे हो तो मतलब आपका कुछ ना कुछ निजी स्वार्थ है, तभी आप उस काम को कर रहे हो। ही जॉइन द प्रोटेस्ट नॉट फॉर जस्टिस, उसने जो प्रोटेस्ट को ज्वाइन करा है जस्टिस के लिए नहीं करा है, न्याय के लिए नहीं करा है, बट बिकॉज ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड, लेकिन उसका उसका क्या है, निजी स्वार्थ है, सेल्फिश मोटिव है उसका। तो वही होता है एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब निजी स्वार्थ होना। चलिए फ्रेजल वर्ब्स भी देख लेते हैं कुछ। पहला है ब्लो अप, इसमें होता है गुस्से में फटना या फिर विस्फोट होना। टू एक्सप्लोड और सडनली बिकम एंग्री, अचानक से गुस्सा आ जाने को बोलते हैं ब्लो अप, या फिर फटने को, विस्फोट होने को भी बोलते हैं ब्लो अप होना। द बॉम्ब ब्लू अप, अब देखो ब्लू दे दिया, ब्लो की सेकंड फॉर्म दे दी है ब्लू। तो द बॉम्ब ब्लू अप इन द एबंडेंट बिल्डिंग, एक एबंडेंट बिल्डिंग थी, मतलब खाली बिल्डिंग थी जो जिसको छोड़ दिया था, उसमें कोई रह नहीं रहा था। वहां पर बॉम्ब क्या हुआ है, ब्लू अप, मतलब बॉम्ब का विस्फोट हुआ है। तो ब्लो अप मतलब विस्फोट होना। अगला है ब्रेक ऑफ, इसका मतलब होता है अचानक समाप्त करना। अचानक से आप किसी चीज़ को ख़त्म कर देंगे, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ करना। टू एंड अ रिलेशनशिप और डिस्कशन सडनली, किसी रिलेशनशिप को या किसी डिस्कशन को अचानक से ख़त्म कर देने को बोलते हैं ब्रेक ऑफ। दे ब्रोक ऑफ, देखो यहाँ पर भी उसने पास्ट फॉर्म दी है, सेकेंड फॉर्म दी है। दे ब्रोक ऑफ देयर एंगेजमेंट ड्यू टू पर्सनल डिफरेंसेस, उसने क्या कर दिया है, एंगेजमेंट तोड़ दिया है। किस वजह से, ड्यू टू पर्सनल डिफरेंसेस, कुछ उनके अंदर पर्सनल मतभेद थे, उसकी वजह से उसने कर दिया है एंगेजमेंट को ब्रोक ऑफ, मतलब ख़त्म कर दिया है। अगला है ब्रेकआउट, ये होता है अचानक से शुरू हो जाना। टू स्टार्ट सडनली, अचानक से कोई चीज़ शुरू हो गई है उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। यूजुअली यूज फॉर अ वॉर, डिसीज और फायर, और ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, वॉर के लिए, डिसीज के लिए या फिर फायर के लिए। सेंटेंस देखते हैं। अ फायर ब्रोक आउट इन द फैक्ट्री लास्ट नाइट, फैक्ट्री में लास्ट नाइट क्या हो गया है, अचानक से एक फायर ब्रोक आउट हो गई है, मतलब अचानक से आग लग गई है। तो ब्रोक आउट मतलब अचानक से शुरू हो जाना कोई चीज़। अगला अगला है ब्रेक इन, बलपूर्वक प्रवेश करने को बोलते हैं ब्रेक इन। टू एंटर अ बिल्डिंग इलीगली, किसी बिल्डिंग में आप इलीगली बढ़ गए हैं, एंटर कर गए हैं, उसको दीवार वगैरह को काट कर बढ़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इन करना, मतलब काट कर किसी चीज़ को अंदर बढ़ जाना। द थीव्स ब्रोक इन थ्रू द बैक डोर एंड स्टोल वैल्यूएबल्स, थीव्स मतलब चोर, चोर क्या हो गए हैं, ब्रेक इन कर गए हैं, मतलब अंदर घुस गए हैं। थ्रू द बैक डोर एंड स्टॉल वैल्यूएबल्स, और बैक डोर से बड़े हैं और उन्होंने क्या कर लिया है, स्टॉल मतलब चुरा लिया है क्या, वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स होते हैं कीमती सामान जिनकी कुछ वैल्यू होती है, तो उसको बोलते हैं वैल्यूएबल्स। तो ब्रेक इन मतलब बलपूर्वक एंटर कर जाना किसी जगह इलीगली। चलिए अब देखते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। पहला है एम्फीबियन, यह होता है जल थलचर प्राणी। इंग्लिश में देखते हैं इसका मीनिंग, एक एनिमल है दैट लिव्स बोथ, दोनों जगह पर रहेगा, लैंड में भी रहेगा और वाटर में भी रहेगा, उसको बोलते हैं एम्फीबियन। ठीक है। फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। फ्रॉग्स और सैलामेंडर्स, सैलामेंडर्स का हिंदी मीनिंग देख लेना, ये भी एक उसका एनिमल होता है जो वाटर में ही रहता है। ठीक है। हाँ, ये भी एक्वेटिक एनिमल होता है सैलामेंडर्स। तो फ्रॉग्स और सैलामेंडर्स क्या है, एग्जाम्पल है एम्फीबियंस के। एम्फी मतलब बोथ, एम्फीबियन मतलब दो जगह पर रहने वाला, लैंड पर भी और वाटर पर भी, उसको बोलेंगे एम्फीबियन। अच्छा, जो पक्षी होते हैं वो भी तो एम्फीबियन होते हैं, वो लैंड पर भी रहते हैं और स्काई में भी रहते हैं, तो वो भी एम्फीबियन हो जाते हैं। अगला,
एम्बिगुअस, एम्बिगुअस क्या होता है भाई? अस्पष्ट या फिर द्विअर्थी, जिसके दो मीनिंग आ रहे हैं, हैविंग मोर देन वन मीनिंग। तो वो क्या है भाई? किसी बात के अगर मैं आपसे कोई बात कहूँ और उसके दो मीनिंग हैं तो वो तो अनक्लियर है ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो वही होता है एम्बिगुअस। हिज एम्बिगुअस स्टेटमेंट कन्फ्यूज्ड द एंटायर टीम। उसके एम्बिगुअस स्टेटमेंट ने क्या कर दिया है? उसके अस्पष्ट स्टेटमेंट ने क्या कर दिया? कन्फ्यूज कर दिया है एंटायर टीम को। तो एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट होना, अनक्लियर होना। एस्पायरेंट ये होता है प्रतियोगी या फिर अभिलाषी। अ पर्सन हु वांट्स टू अचीव समथिंग यूजुअली इन ए प्रोफेशन और करियर। किसी एक प्रोफेशन या करियर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ अचीव करना चाहता है, उसी को बोलते हैं एस्पायरेंट। आप लोग भी तो एस्पायरेंट हैं। आप लोग, कुछ लोग एसएससी एस्पायरेंट हैं, कुछ लोग बैंक के एस्पायरेंट हैं। आप मतलब अभिलाषी हैं, आपकी इच्छा है कि आप इसमें करियर बना जाएं, आप एसएससी के थ्रू या फिर बैंकिंग में आप करियर बनाएं, तो वही होता है एस्पायरेंट। शी इज़ एन एस्पायरेंट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और वह क्या है? एक एस्पायरेंट है, प्रतियोगी है किस चीज़ की? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। चलिए अगला देखते हैं, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी होता है पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विज्ञान। द स्टडी ऑफ एंशियंट ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मतलब खुदाई। तो खुदाई के थ्रू आप ह्यूमन की जो हिस्ट्री रही है कि पास्ट में ह्यूमंस कैसे रहे हैं, क्या सोसाइटी रही है, क्या सिविलाइजेशन रही है, उसकी स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। द आर्कियोलॉजिस्ट, और जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड एंशियंट आर्टिफैक्ट्स इन द एक्सकेवेशन साइट। तो एक्सकेवेशन साइट में उसको एंशियंट पुराने बहुत सारे आर्टिकल्स मिले हैं इन द एक्सकेवेशन साइट। तो आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विज्ञान। चलिए अब करते हैं वोकैब की प्रैक्टिस, जिससे सारे वर्ड्स, सारी वोकैब यहीं पर इसी क्लास में आपको याद हो जाएगी। पहला है स्टैम्पीड का मतलब पूछ रहा है कि भाई स्टैम्पीड का मतलब क्या होता है। प्राइमरीली एक पीसफुल गैदरिंग, पीसफुल तो नहीं है, भगदड़ मच रही है वो तो। सडन रश ऑफ पीपल और एनिमल, यही होता है जो लोग हैं या फिर एनिमल्स हैं उनका अचानक से रश हो गया, उनमें भगदड़ मच गई, भागने लगे वो, उसी को बोलते हैं स्टैम्पीड। एक कंट्रोल मूवमेंट नहीं होता है, प्लान्ड एक्सिक्यूशन भी नहीं होता है, इवैक्यूएशन भी नहीं होता है। ड्यूवियस का मीनिंग पूछ रहा है कि भाई ड्यूवियस का क्या मीनिंग होता है, देखते हैं। सस्पिशियस, अनसर्टेन, ट्रस्टवर्दी या फिर क्वेश्चनेबल। तो ड्यूवियस क्या होता है? ड्यूवियस होता है संदिग्ध, है ना। तो सस्पिशियस सही हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे ऑस्पिशियस, ए पर्सन लुकिंग फॉर एन ऑस्पिशियस डे वुड मोस्ट लाइकली बी सर्चिंग फॉर द डे दैट इज। ऑस्पिशियस का मतलब पूछ रहा है इस सेंटेंस के थ्रू कि भाई ऑस्पिशियस डे कौन सा होता है। अनलक्की होता है? नहीं। डेंजरस दिन को बोलते हैं ऑस्पिशियस डे? नहीं। इरेलीवेंट को बोल देंगे? नहीं। बी ऑप्शन देखो, फॉर्चुनेट। ऑस्पिशियस मतलब पवित्र दिन, शुभ दिन, और फॉर्चुनेट मतलब वही होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे डेविएटिंग का मतलब पूछ रहा है कि भाई डेविएटिंग का मतलब क्या होता है। डेविएटिंग का मतलब होता है भटकना फ्रॉम द सिलेबस। इफ ए स्टूडेंट इज डेविएटिंग फ्रॉम द सिलेबस, कोई स्टूडेंट है वो सिलेबस से डेविएट कर रहा है मतलब भटक रहा है, तो बताओ इसमें क्या होता है। स्टिकिंग टू द सिलेबस, सिलेबस से चिपका हुआ है? नहीं। गोइंग बियॉन्ड द सिलेबस, अपने सिलेबस से बाहर जा रहा है, हो सकता है। स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम द सिलेबस, या फिर रिवाइजिंग द सिलेबस, रिवाइज तो कर नहीं रहा है। तो गोइंग बियॉन्ड देयर सिलेबस मतलब अपने सिलेबस से अलग जा रहा है, तो वही होता है बी ऑप्शन, गोइंग बियॉन्ड देयर सिलेबस। एक बार इसका सी ऑप्शन भी देख लो, स्ट्रेइंग अवे है। स्ट्रेइंग अवे का मतलब होता है किसी चीज़ से, किसी उस चीज़ से दूर जाना जहाँ पर आपको होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। स्ट्रेइंग अवे का मतलब होता है कि आपको जहाँ होना चाहिए उससे आप दूर जा रहे हो, तो वही है ना। डेविएटिंग मतलब भटक रहे हो, सिलेबस पर आपको रहना चाहिए, उससे आप स्ट्रे अवे कर रहे हो, तो वही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सी। आगे रेमिनिसेंट का मतलब पूछा है कि रेमिनिसेंट का मतलब क्या आता है। रेमिनिसेंट का मतलब होता है कि पास्ट की कोई चीज़ आपको याद दिला रही है, उसी को बोलते हैं रेमिनिसेंट। फॉरगेटिंग द पास्ट, नहीं भूल नहीं रही, याद आ रही है। इग्नोरिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को इग्नोर करने का कोई मतलब नहीं है। क्रिएटिंग आ न्यू मेमोरीज, नहीं ये भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिकॉलिंग पास्ट मेमोरीज, आप पास्ट की मेमोरीज को, पुरानी यादों को रिकॉल कर रहे हैं, दोबारा से याद कर रहे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेमिनिसेंट मतलब रिकॉलिंग पास्ट मेमोरीज। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज मोस्ट लाइकली टू बी क्रीकिंग। क्रीकिंग का मतलब क्या होता है? वही आवाज़ आती है जो पैरों से, उसी को बोलते हैं क्या, क्रीकिंग। अ न्यू कार इंजन, कार इंजन से क्रीक होता है। एन ओल्ड वुडन डोर, ओल्ड वुडन डोर से आवाज़ आती है। हाँ।
फ्लोइंग रिवर या फिर एक ग्लास का विंडो। इन चारों में से बताओ कौन सा क्रेक करेगा। देखो क्रेकिंग होती है चरमराहट की आवाज़, है ना। तो एक नई कार का इंजन तो क्रैक करेगा नहीं, ये ऑप्शन तो कट गया। फ्लोइंग रिवर से क्रैकिंग की आवाज़ नहीं आएगी, वो उसकी आवाज़ अलग होती है, बी सी ऑप्शन भी कट गया। ग्लास विंडो, देखो ग्लास की विंडो उसमें आप टक टक करोगे तो टक टक की आवाज़ आएगी, ना कि क्रैकिंग की, तो सी ऑप्शन डी ऑप्शन भी कट गया। एक वुडन फ्लोर है उसमें से क्रैकिंग की आवाज़ आती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला एरियल का एग्जाम्पल पूछा है कि भाई एरियल एक्टिविटी क्या है। एरियल एक्टिविटी मैंने बताया जो एयर में एक्टिविटी हो रही है उसी को बोलते हैं एरियल एक्टिविटी। डीप सी ड्राइविंग ये तो होगा नहीं, सी का कोई मतलब नहीं है। हाइकिंग भी नहीं होगा और माइनिंग खुदाई भी नहीं होगा। स्काई डाइविंग हो रही है, हवा में उड़ रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं एरियल एक्टिविटी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा है अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स कौन से होते हैं। अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स होते हैं जो कभी हुए नहीं हैं, है ना, पहले कभी हुए ही नहीं हैं। हैपन रेगुलरली होंगे तो फिर अनप्रेसिडेंटेड थोड़ी ना है। आर एक्सपेक्टेड, उनकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है। प्रेडिक्टेबल होते हैं, वो भी नहीं है। अनप्रेसिडेंट होते हैं जो अननोन है, बिफोर, पहले कभी हुए ही नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला है ट्रांजिशनरी। कोई एक सिचुएशन ऐसी है इनमें से जो ट्रांजिशनरी है, चेंज हो रहा है उसमें। अब परमानेंट गवर्नमेंट पॉलिसी अगर परमानेंट है तो उसमें चेंज कैसे हो जाएगा। एक टेम्पररी सीईओ अपॉइंटमेंट, सीईओ का एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट है, उसको बोल सकते हैं क्या ट्रांजिशनरी। देखते हैं अभी आगे। अ हाउस बिल्ट टू लास्ट 100 ईयर्स, 100 सालों पहले कोई एक घर बना हुआ है, तो वो ट्रांजिशनरी कैसे हो गया, वो तो बना ही हुआ है ना। अ वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, कोई एक बिजनेस है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो वो चेंज थोड़ी हो जाएगा, वो ट्रांजिशन थोड़ी हो जाएगी उसमें, तो वो तो वैसा ही रहेगा, डी ऑप्शन भी कट गया। एक टेम्पररी सीईओ का अपॉइंटमेंट हुआ है, मतलब आगे चलकर वो चेंज होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिशनरी मतलब चेंज होना, अ टेम्पररी सीईओ अपॉइंटमेंट। कॉन्फ्लुएंस का मतलब पूछा है कि भाई कॉन्फ्लुएंस का आइडिया क्या है। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, संगम को बोलते हैं ना कॉन्फ्लुएंस। अ क्लैश ऑफ आइडियाज, आइडियाज में क्लैश हो रही है तो संगम थोड़ी हो रहा है। मर्जिंग ऑफ आइडियाज ये हो सकता है। रिजेक्शन, आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, ये भी गलत है। एक इंडिपेंडेंट आइडिया अकेला है तो संगम कैसे होगा, ये भी गलत है। मर्जिंग ऑफ आइडियाज, आइडियाज एक साथ मर्ज हो गए हैं, उसी को बोलेंगे क्या, कॉन्फ्लुएंस होना, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला पूछ रहा है इफ समवंस अकील्स हील इज रिवील्ड, इट मीन्स अकील्स हील्स मतलब कमजोर पक्ष, सांप की जो कमजोरी है उसको। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं। वीकनेस, देयर वीकनेस हैज़ बीन एक्सपोज्ड, तो इनकी जो वीकनेस है उसको उजागर कर दिया गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकील्स हील्स मतलब वीकनेस। दे हैव गेन एडवांटेज, अनस्टॉपेबल भी नहीं होगा। एडिंग फ्यूल टू द फायर का मतलब पूछा है कि क्या होता है, वही होता है आग में घी डालना, मतलब किसी चीज़ को और ख़राब कर देना, किसी कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करवा देना नहीं। इग्नोर करना किसी इश्यू को, ये भी नहीं है। कूलिंग डाउन अ डिस्प्यूट, किसी डिस्प्यूट को कूल डाउन करना नहीं, ये तो उल्टा हो गया ना इसका। कन्फ्लिक्ट को बढ़ाने को बोलते हैं, ना कि कम करने को। मेकिंग अ सिचुएशन वर्स, हाँ यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी चीज़ को और ख़राब करना वही होता है एडिंग फ्यूल टू द फायर। आगे अगला है अ पर्सन विद एन एक्स टू ग्राइंड, कोई एक पर्सन है एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब क्या होता है। देखो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है सेल्फिश मोटिव, कोई है ना, स्वार्थ की वजह से करा गया कार्य, उसको बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। हैविंग ए हिडन मोटिव हो सकता है। वर्क हार्ड इन ए फैक्ट्री नहीं है, बी लेजी भी नहीं है, और अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसका कुछ हिडन मोटिव है, उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ है, तो एन एक्स टू ग्राइंड वही होता है, हैविंग अ हिडन मोटिव। अगला एक आर्म चेयर जॉब, एक आर्म चेयर जॉब क्या होती है भाई, एक आरामदायक नौकरी को बोलते हैं। डिफिकल्ट फिजिकल जॉब नहीं, ये नहीं है। हाई रिस्क करियर नहीं, ये भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब होती है एन आर्म चेयर जॉब, लेकिन एग्जैक्ट इसमें इसका मतलब नहीं हो जाएगा, क्योंकि कई सारी गवर्नमेंट जॉब डिफिकल्ट भी होती हैं, ठीक है। पुलिस की आप जॉब देखोगे तो वो आर्म चेयर जॉब तो है नहीं, और वैसे भी वो गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन आर्म चेयर जॉब नहीं है, क्योंकि उसमें फील्ड वर्क रहता है काफ़ी ज़्यादा, क्रिमिनल्स को पकड़ना होता है, उनको चेस करना होता है, एनकाउंटर्स होते हैं, तो वो ये आर्म चेयर जॉब नहीं है। आर्म चेयर जॉब क्या होती है, कंफर्टेबल और एफर्टलेस जॉब, जिसमें एफर्ट्स नहीं लगते, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लो अप का मतलब पूछा है कि भाई ब्लो अप का मतलब क्या होता है। ब्लो अप का मतलब होता है उड़ाना, ठीक है, उड़ा देना किसी चीज़ को, विस्फोट करना, एक्सप्लोड इनटू समथिंग बिगर, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, एक्सप्लोड करने को बोलते हैं ब्लो अप करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, अ मीटिंग इज सडनली एंडेड ड्यू टू एन इमरजेंसी, ग्लास सेटअप ऑफ द फ्लोर नहीं। अ कंपनी स्टार्ट्स ए न्यू प्रोजेक्ट शुरू करा है तो ब्रेकअप थोड़ी ना आ रहा है। अ पर्सन रिपेयर्स अ ब्रोकन फोन नहीं। ये ऑप्शन देखो, एक मीटिंग है वो सडनली खत्म होगी। ब्रेक ऑफ का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ अचानक से खत्म हो जाना, उसी को बोलते हैं ब्रेक ऑफ। तो अ मीटिंग इज सडनली एंडेड ड्यू टू एन इमरजेंसी,
एक इमरजेंसी की वजह से मीटिंग अचानक से खत्म हो गई है, वही होता है ब्रेक ऑफ। ब्रेकआउट का मतलब पूछा है भाई, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, देखते हैं। समथिंग सडनली स्टार्ट्स, अचानक से कोई चीज़ शुरू हो जाना। अ सिचुएशन बिकम्स पीसफुल, ये तो है नहीं। प्रोजेक्ट डिले हो गया, ये भी नहीं है। पर्सन गेट्स लॉस्ट, पर्सन कोई खो गया है, ये नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई चीज़ अचानक से शुरू हो गई है, तो उसी को बोलते हैं ब्रेकआउट। देखो उल्टा हो जाता है, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ अचानक से ऑफ हो गई है, खत्म हो गई है, और ब्रेकआउट का मतलब हो जाता है कोई चीज़ अचानक से शुरू हो गई है। ब्रेक इन का मतलब तो वही होता है कि किसी बिल्डिंग वगैरह में अचानक से बढ़ जाना, इलीगल तरीके से बढ़ जाना, घुस जाना, उसी को बोलते हैं ब्रेक इन करना। समवन फोर्सिबली एंटरिंग ए प्लेस, हाँ यही होता है। समवन वॉकिंग थ्रू ए डोर नॉर्मली नहीं है। पीसफुल नेगोशिएशन भी नहीं है। लीगल प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक इन का मतलब होता है फोर्सिबली आप किसी जगह पर एंटर कर रहे हो। चलिए अगला देखते हैं। एम्फीबियन पूछ रहा है क्या होता है। एम्फी मतलब बोथ, और एम्फीबियन होता है जो दो जगह पर रह सकता है। तो इसमें से कौन सा है, टाइगर, फ्रॉग, ईगल, शार्क। और बेसिकली ना देखो, रहते तो दो ईगल है। ईगल तो आसमान में आपको ना हमेशा आसमान में नजर आएगा, या तो पेड़ों पर बैठेगा या फिर आसमान में, तो ईगल तो होगा नहीं। शार्क भी पानी में ही रहती है, उसके बाहर नहीं आती है। टाइगर जमीन पे रहता है। तो फ्रॉग इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रॉग क्या होता है, लैंड पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉग। अगला, दिस सेंटेंस रिप्रेजेंट द एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है, एम्बिगुअस होता है कोई चीज़ जो क्लियर नहीं है ना। हिज इंस्ट्रक्शंस वर सो अनक्लियर, अनक्लियर है, दैट नोबडी अंडरस्टूड देम, यही हो जाएगा ना। अनक्लियर है उसके इंस्ट्रक्शन, उनसे पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है। ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल, डिटेल में अगर करोगे तो वो एम्बिगुअस नहीं है। द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ क्लियर सोल, क्लियर है तो वो भी नहीं है। द टीचर वर स्पेसिफिक इन हर एक्सप्लेनेशन, ये भी गलत है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर होना। एस्पायरेंट पूछा है भाई, एस्पायरेंट का तो मतलब वही होता है जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा होता है, किसी सक्सेस को पाने की कोशिश कर रहा होता है। अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी अचीव, नहीं ऑलरेडी अचीव नहीं करा उसने, करना चाह रहा है वो। अ पर्सन एमिंग फॉर ए स्पेसिफिक गोल, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक रिटायर ऑफिशियल एस्पायरेंट नहीं होता, एक टीचर एस्पायरेंट नहीं होता, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ पर्सन एमिंग फॉर अ स्पेसिफिक गोल। अगला, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो हिस्ट्री वगैरह की स्टडी करता है खुदाई, एक्सकेवेशन के थ्रू। फ्यूचर टेक्नोलॉजी को नहीं बोलते, स्टॉक मार्केट को नहीं बोलते, स्पेस या प्लेनेट को नहीं बोलते। आर्कियोलॉजिस्ट होता है ह्यूमन हिस्ट्री, या फिर ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करता है थ्रू एक्सकेवेशन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें यह पूछना है आर्कियोलॉजी स्टडी क्या करता है, तो ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करता है थ्रू एक्सकेवेशन, बी ऑप्शन करेक्ट। तो ये हो गई है हमारी वोकैब की प्रैक्टिस कंप्लीट। होप आपको प्रैक्टिस के बाद सारी वोकैब यहीं पर इसी क्लास में याद हो गई होगी। ओके, तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।